बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं और एहसन वाहिद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज आइनी बेंच ने 8 रुकनी बेंच ने 26वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक अहम केस की समाअत की। आज की समाअत बड़ी दिलचस्प थी। वकील अकरम शेख ने आज यजीद का मामला छेड़ा तो खलबली मची जजिस के दरमियान और फिर वकला भी परेशान थे और बड़ी अच्छी समाअत थी आज। एहसन, क्या लग रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत है और आज भी लड़ाई उसी बात पर है कि बेंच कौन सा बनेगा? 24 जजेस का होगा, 15 जजेस का होगा, 16 जजेस का होगा, 8 जजेस सुनेंगे। अकरम शेख साहब ने आज बड़े अच्छे दलाइल दिए, तो क्या क्या उन्होंने बातें की? अच्छा, बिल्कुल देखें, अब तक अगर हम सूरत हाल देखें तो टोटल जो है 36 दरखास्त गुजार हैं इसमें, और अभी तक 4 वकला ने जो है वो दलाइल दिए हुए हैं और ये 5वें थे अकरम शेख साहब। लेकिन आज अकरम शेख साहब ने जो है ना, ये जो आइनी बेंच के जो तुरुम खान बैठे हुए हैं 3 जजेस, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये जिस तरह से फजूल किस्म के सवालात उठा रहे होते हैं और जिस जबान में जिस टून में बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी टून में जो है आज उनको अकरम शेख साहब ने जवाब दिया है। और जिस तरह से आप कह लें कि आइन से हटकर और बड़ी अजीब किस्म की तौजीहात जो है वो पेश कर रहे होते हैं, और एग्जैक्टली आज उसी तरह ही अकरम शेख ने जो है उनको जवाब दिया। और आज 3 से 4 अहम पॉइंट्स अगर हम आज की समाअत के देखें तो पहले उन्होंने मुद्दा ये रखा, उन्होंने कहा यार देखें, मैं कोई सियासी जमात का नुमाइंदा नहीं हूँ, मेरा पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, मेरा मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक जो है वो अदलिया की आज़ादी से है, जुडिशरी की आज़ादी से है, मेरा ताल्लुक जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो जो नजरिया है आज़ाद अदलिया के हवाले से, मेरा वो है। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि भाईजान आप ये जिस रोले में पड़े हुए हैं ना कि 8 रुकनी बेंच ये वाला सुनेगा, 16 रुकनी बेंच सुनेगा या फिर 15 आइनी बेंच सुनेंगे, उसने कहा नहीं यार, मैं तमाम जितने मेरे दलाइल थे मुनीर मलिक साहब के वो मैं सबको अडॉप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं उससे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, और आप फुल कोर्ट बनाए यार, अब फुल कोर्ट बनाए, उसमें वो 24 जजेस बैठे, मुझे कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा आप चीजें जो है वो आगे की तरफ बढ़ाएं, आप सिर्फ उस मामले में ना फंस जाए कि 16 रुकनी हो, 15 रुकनी हो, ये हो। अच्छा, फिर उन्होंने कहा वहां पे जस्टिस जमाल मंदुखेल या जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जो सवालात उठाए कि देखें जी, अब ये 26वीं तरमीम पास हो गई है तो अब इस आइन का हिस्सा है, तो हम इसी 26वीं आइनी तरमीम के अंदर रहकर जो है हमने इस केस को सुनना है, हम इससे कैसे जो है आगे बन सकते हैं। हम आइन को वहां पे कहा, कुछ वकला ने कहा जी आइन को साइड पर रख दें, तो वो ये हम कैसे कर सकते हैं। वहां पर उन्होंने कहा जी आइन का आर्टिकल 191A के तहत जो आइनी कमेटी बनी हुई है उसी के तहत बने ये जो आइनी बेंच है, इसमें हम बैठे हुए हैं, तो हम इससे हम कैसे बाहर जा सकते हैं और फुल कोर्ट हमें किस तरह से जो है वो तश्कील दे सकते हैं। उसका एक बेहतरीन जो जवाब दिया है अकरम शेख साहब ने, उन्होंने कहा भाईजान ये जो मामला है ये आइनी बेंच का मामला नहीं है, उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से मुराद, उन्होंने कहा मेरा कोई एतराज नहीं है कि 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशियरी कौन कौन लोग हैं, उन्होंने कहा बस अब 24 जजेस जो है वो बैठे, फुल कोर्ट तश्कील दे, एंड देन उसमें फिर जजेस का अपना अंदर का जो जमीर है वो डिसाइड करेगा यार किस जज ने बैठना है, कौन कहेगा कि यार मुझे सुनना चाहिए, और कौन सा जज जो है वो खुद अपना फैसला करेगा कि मैंने उठकर जाना है या फिर नहीं करना। ये तो वहां पर रखा। और दूसरा फिर वो जब 26वीं आइनी तरमीम की बात की जमाल मंदुखेल साहब ने, अमीनुद्दीन खान साहब ने, तो वहां पर उन्होंने कहा जी भाईजान देखें, आप मेरे पर जो है वो लाजिम नहीं है कि मैं यजीद की बैयत कर लूं, ठीक है, मैं यजीद को सलाम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा वाशगाह जो अल्फाज हैं उसमें उन्होंने कहा है, और वहां पर उन्होंने कहा जी मैं वो वकील भी नहीं हूं जो मैं जो है वो खुशामदी रवैया रखूंगा जजिस के हवाले से। उन्होंने आज यूं कह लें कि आज आईना दिखाया है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को, जस्टिस जमाल मंदुखेल को, जो है वो साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को। अच्छा, आज वो तारीफ कर गए जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब की, उन्होंने कहा जी देखे वो बड़े हैं, ये बुलामला। अच्छा, उन्होंने कहा जी इसी अदलिया की वजह से, उन्होंने कहा यानी आप कह लें कि ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने कहा कि आप जैसे जजेस की वजह से जो है हमारे पाकिस्तान में जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी थी वो नहीं हो रही। अच्छा, वहां पे जी उन्होंने एलोन मस्क के हवाले से एक वहां पे कहानी सुनाई जिसमें उन्होंने कहा जी, उनसे किसी शख्स ने एक रिसाले में उन्होंने कहा मैंने वहां पे पढ़ा है, तो एलोन मस्क साहब ने कहा, उस शख्स से पूछा कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट तो करने को तैयार हूँ, क्या वहां पर अदालतें हैं जिसके पास मैं जाके मामला ले कर जा सकूंगा। तो वहां पर उनका जी वहां पर अदालतें नहीं है, तो उसने कहा मैं क्यों वहां पे आके इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब कहते हैं जी देखें वो तो कुछ और मामला था, वो कमर्शियल जो कोर्ट्स हैं उसके हवाले से बातें थी। तो उन्होंने कहा अच्छा रुके मैं आपको जवाब देता हूँ।
उसने कहा मैं आपको एक केस की तरफ लेके जाऊंगा, मैं यूके की किताब लेके आया था, ठीक है, जिसका मैंने सारी चीजें की और आपने उसी 70% उसी से हाँ, रिप्रोड्यूस जो किया मेरा मवाद था उसको इस्तेमाल करके जो है आपने फैसला प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन मुझे आपने क्रेडिट नहीं दिया, मेरा नाम भी हाँ मेरा नाम नहीं लिया उन्होंने। वहां पर मोहम्मद अली मदर साहब भी चुप हो गए। उन्होंने कहा जी ये तो आपका लेवल है, मतलब आप लोगों ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जो मेरे चीजें थी उसको इस्तेमाल करके एक फैसला दे दिया, लेकिन उसमें भी मुझे जो है ना मेरा नाम लिया ना मुझे क्रेडिट दिया गया। ये मतलब इन लोगों की एक आप कह सकते हैं कि इनकी जो मेंटालिटी है या इनका जो नॉलेज का लेवल है या जो खुद को ये बड़े तुरम खान जजेस कहते हैं, इनकी हैसियत ये है कि एक वकील खड़ा होकर कह रहा है कि आप मेरे जो चीजें प्रोड्यूस की हुई हैं उसकी बुनियाद पर फैसला देते हो और हमें क्रेडिट भी नहीं देते। ये अंदाजा लगा लें। और ये जजेस जो है ये कह रहे होते हैं जी ये सहाफ़ी जो है गलत रिपोर्ट कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, इन पे पिका एक्ट लगता है इस पे। वैसे जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब को देखा जाए तो वैसे कि उनके दलाइल को जो है उनको अडॉप्ट करके एक फैसला आपने प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं दिया आपने, ठीक है। ये सूरत हाल थी। अच्छा, फिर दूसरा एंड में जो एक लुच तलने की कोशिश की जी जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने, उन्होंने कहा जी देखें आपने सारे दलाइल तो दे दिए, आपने इधर उधर की सब बातें कर ली, लेकिन अपने आइन के बात नहीं की। उन्होंने कहा आपने ये नहीं बताया कि 26 जजेस पर मुश्तमिल जो फुल कोर्ट है वो तश्कील दी कैसे जा सकती है, 24 जजेस पर, वो बताएं हम कैसे करें। उन्होंने कहा आपका जो मुतालबा ऐसा ही है कि अनोखे लाडले को जो है वो खेलने के लिए दिया जाए चांद, ठीक है। ये उन्होंने बात की, तो उसका जवाब भी अकरम शेख साहब ने जो है वो शायरी के अंदाज में दिया। और गालिब का उन्होंने वहां पर शेर पढ़ा, मेरे पास वो लिखा हुआ है नहीं यार वरना मैं आपको सुनाता, लेकिन इसका एक जवाब था। उसने कहा देखें जी जो जुर्म करने वाला बेसिकली है वो है कौन, आप ये देखें, ठीक है। जुर्म जो जवाज है वो किस तरफ से है या कैसे है, ये उन्होंने सवाल पढ़ा, वहां पर अपने दलाइल जो है उन्होंने मुकम्मल किए। और आज सबसे अहम पॉइंट जो उन्होंने इलेक्शन 2024 का जिक्र किया, उन्होंने कहा आप ये देखें 26वीं आईनी तरमीम हुई कैसे है। अच्छा, वहां पे हाँ जस्टिस जमीलुद्दीन खान साहब कह रहे थे कि भाई ये जो आप दलाइल दे रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, या वो मेन मरकजी में जो है ये जाकर ये दलाइल दीजिएगा। बिलाल हसन साहब ने भी यही बात जैसे शायद बिलाल साहब ने भी ये बात की। उन्होंने कहा जी देखिए हम यहाँ पे सिर्फ ये देखने के लिए बैठे हैं कि कौन सा बेंच जो है ये केस सुनेगा। हालत सुप्रीम कोर्ट की ये है कि ये 3 जजेस या जितने भी बैठे हुए हैं वहां पे सहूलतकार, ये सिर्फ एक कमेटी के फैसले तक जो है वो फंसे हुए हैं। अच्छा, एक और माइंडसेट ये है यार। अमीनुद्दीन साहब का तो मसला ये है ना, वो पहले दिन से ना वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा सुपीरियर उस कमेटी को समझते हैं, मसला ये बना। वो नहीं सर, वो अपने मालिकों को सबसे ज्यादा सुपीरियर मान रहे हैं। उनके मालिक जुडिशल कमीशन है, कमेटी वही है ना, जुडिशल कमीशन, और वो उससे निकल ही नहीं रहे। उनको लग रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कार्रवाई है वो जुडिशल कमीशन है, और ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये एक झेली अदारा है, और ये जो है इन जजेस की जो हैसियत है वो एक क्लर्क वाली है। और जिस तरह से ऊपर ओवरऑल वैसे है ही ऐसे इस वक्त हमारी रियासत में अगर हम देखें कि ये जजेस किस तरह से काम कर रहे हैं। वो कल एजाज सैयद साहब ने लिखा हुआ था कि जो मतीउल्लाह जान साहब पे वो केस बना हुआ है आइस वाला, वो बहुत बड़े डीलर बन गए यार, हमें पता ही नहीं चला। खैर अच्छा, तो उन्होंने कहा जी जज साहब को देखना चाहिए। उन्होंने पहले भी जो है मतीउल्लाह जान साहब का जिस्मानी रिमांड दे दिया था, तो हाई कोर्ट ने उनका फैसला जो है उड़ा दिया था। तो अब ये जो चालान जमा करवाया गया है, तो इसके हवाले से जो सेशन जज साहब हैं उनको ये मामला देखना चाहिए। तो वहां पर मैंने लिखा कि यार जब एक आइन शिकन जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाए, अब आइन शिकन सवाल होता है ना भाई, आइन शिकन कैसे बन गया भाई, क्योंकि आइन शिकन का मतलब है तोड़ने वाला। ये इस तरह से आइन शिकन है यार। वो जो एक कमेटी हुई थी पहली जो इनके चीफ जस्टिस बनने के बाद बनी थी, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो बैठे थे, और उन्होंने फुल कोर्ट तश्कील दे दी थी और उस पर अमल दरामद नहीं होने दिया था। किसने? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की 3 रुकनी कमेटी थी, और उसमें ना ये खुद गए थे। उसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इनको बुलाया, ये आए नहीं 26वीं तरमीम से पहले, और बहाने करके आए नहीं। बाद में जब उन्होंने ऑर्डर किया, क्योंकि मेजोरिटी की बुनियाद पर फैसले होने थे, वो 2 थे, तो जब वो फैसला आया तो फिर आपको पता अमीनुद्दीन साहब को लाया गया, मुनीब अख्तर साहब को हटा दिया गया। तो ये उस कमेटी के फैसले पर अमल दरामद करना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी थी, इस सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी, बिल्कुल ना चाहते हुए भी करना चाहिए था, बिल्कुल, क्योंकि वो अक्सरियती फैसला था। लेकिन किसने फैसला नहीं होने दिया? चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब ने जो है वो फैसला नहीं होने दिया था। तो इस वजह से ये आईनी शिकन है।
तो अब वो जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो ये इनको सिर्फ मराहत मिल रही हैं, भारी तनख्वाहें मिल रही हैं, तो इनका जो किरदार है वो कठपुतली वाला है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सारे दो सवाल उठाते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच बन गया, आईनी बेंच को आखिर फ़ायदा क्या हुआ? क्या उनकी तनख्वाहें बढ़ी? तो नहीं। क्या उनको कोई प्रोटोकॉल बढ़ गया? नहीं। तो फिर फ़ायदा कैसे हुआ इनको? यार इनका जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट हुआ ना मौजूदा हुकूमत को हुआ है, ठीक है, और इनका जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है यार, अमीनुद्दीन जो है वो भाईजान तीसमार खान बन गए, उनकी अहमियत बन गई है। यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ नाज़रीन को कि बहुत सारे दोस्त ये सवाल उठा रहे होते हैं तो अमीनुद्दीन साहब को, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट की बेट कवर कर रहा हूँ, हाँ। और अमीनुद्दीन साहब को हम कभी जाके हमने कवर नहीं किया, कभी उसके समाज में बेंच में जाके हम नहीं बैठे, कभी उनका नाम मीडिया में नहीं चला। इतना कैलिबर ही नहीं है क्या कवर करें कि अब जब आईनी बेंच के वो सरबराह बने तो अब पूरी दुनिया में मीडिया में हर तरफ खबरें ये चल रही है जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह। वैसे तो हकीकतन तो हम तो कभी कभार मजाक कह देते हैं असल चीफ जस्टिस पाकिस्तान, ठीक है। तो अच्छा वैसे अमीनुद्दीन साहब से बात याद आ गई, आज अकरम शेख साहब ने अमीनुद्दीन साहब को एक और बात की है कि आपके दिन भी पूरे होने वाले हैं, जल्दी केस सुन लें। हाँ, उन्होंने वहाँ पे कहा जी भाईजान मैं चाह रहा हूँ ये आपकी रिटायरमेंट से पहले जो है, लेकिन अब बार वाला इलेक्शन भी वो जीत गए हैं भाईजान, ठीक है, अक्सरियत भी उनके पास मखसूस रिश्तों के जरिए अमीनुद्दीन का हमने दे दिया है, तो अब अमीनुद्दीन साहब को भी एक्सटेंशन मिलेगी, देख लीजिएगा। हाँ, जो हालात लग रहे हैं, ये कुछ जराए जो है ये दावा कर रहे हैं, तो ये 26वीं आईनी तरमीम जो है बचाने का हतमी फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब से उन्होंने करवाना है, और ये भी ऑब्वियसली इन्होंने भी अपने मुतालबात तो सामने रखेंगे, क्योंकि इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के साथ जो है वो धोखा हो चुका है। उन्होंने सारी सहूलतकारी की लेकिन उनको कोई रिटायरमेंट के बाद कोई ओहदा नहीं दिया, तो वो अभी तक भी इस दुख में है। तो अब ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो है ये इस चीज़ों को लटकाएंगे, अपनी रिटायरमेंट को या एक्सटेंशन लेकर फिर इसका फैसला जो है ये करेंगे इस मौजूदा सिस्टम के हक में और इस हुकूमत के हक में। आप ये देख लीजिएगा, आप देखते हैं वो। अच्छा, मैं दूसरी वो जो मैं कह रहा था, अब वो जस्टिस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो इस अदलिया के सरबराह हैं, वो बतौर कठपुतली अपना किरदार तस्लीम कर रहे हैं, तो अब सेशन जज की क्या हैसियत है यार? अब वो कैसे अपनी मर्जी से फैसला दे सकता है यार? वो मतीउल्लाह जान के खिलाफ जो 2 नंबर जैली चलान आया है वो उसको कैसे जो है वो उड़ा सकता है? मतीउल्लाह जान साहब वैसे बात ये है ना एहसन वहीद, क्योंकि वीडियो का टाइम भी ज़्यादा हो गया, कभी कभार तो जो है ना हमें यहाँ शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे इदारों के अंदर कैसे लोग बैठे हुए हैं कि आप केस भी बनाए तो कोई तुक का कोई केस बनाए, मतीउल्लाह जान पे आप केस बनाते हैं, कोई उसने वीडियो में किसी के खिलाफ ये बात की है, उसने इस पे इल्ज़ाम लगाया, इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगा के आप जो है ना केस कर लेते तो हम भी मान लेते, लेकिन उसके ऊपर मंशात डाला जो कभी नस्वार कभी सिगरेट, बल्कि हम कभी कभार दोस्त यार कहीं सिगरेट पी रहे होते हैं नजर आते हैं तो उनको भी वो मना कर रहे होते हैं यार कि ना करो, वो धुएं से बच रहे होते और उस शख्स के ऊपर लगाया गया मंशात का इल्ज़ाम। तो खैर ये तो आपको पता है कि क्या कुछ हो रहा है कुछ सालों में, वो हम सब ने देखा है, और अल्लाह करे कि ये सिस्टम बदले, ये तरीक़ाकार बदले और ये जो हालात हैं ये बदलें। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम का केस यकीन इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि फैसला होना है कि क्या 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट के 24 जजेस जो मौजूद हैं तमाम जजेस सुनेंगे, या फिर 15 रुकनी आईनी बेंच सुनेगा, या फिर 16 जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट में थे वो सुनेंगे, या फिर ये 8 रुकनी आईनी बेंच जो अभी सुन रहा है ये सुनेगा। तो कल तक समाअत मुलतवी की गई, कल 11:30 बजे दोबारा समाअत होगी। इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट होंगी वो भी आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। मुझे और एहसन वहीद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।